अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली में नाजिया, मैं आपको अपने चैनल हाउस ऑफ ज़ायका में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो न्यू मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो ये न्यू पकौड़ों की रेसिपी है। इसको हम लोग कैसे तैयार करेंगे, पुराने तरीक़ों के तो पकौड़े हम खा खा के थक गए हैं, न्यू तरीके से हम कैसे इसको बनाएंगे इस रमज़ान में और इतने मज़े के कैसे बनेंगे, मैं आपको फुल गाइड करूँगी। इसके लिए आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करना आप मेरे लिए एक गिफ्ट होता है और आप मेरी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाएंगे। आलू पकौड़े के लिए मैंने 3 अदद आलू लिए हैं और उसको मैंने ऊपर से इसका छिलका जो है ना वो उतार दिया है और इसकी जो कटिंग मैंने करनी है ना वो गुलाई करनी है। आपने जैसे ही आलू पकौड़े इस टाइप के बनाने हैं तो आपने इसकी कटिंग जो है ना आलूओं की गुलाई में करनी है। वो कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको गाइड करती हूँ। माशाल्लाह हमने ना आलू को ना ऐसे ही गुलाई में ना हमने इसकी कटिंग कर दी है। आलू को लेकर आपने ऐसे ऐसे ही गुलाई में इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग पकौड़े के लिए जो पेस्ट रेडी करना है ना वो रेडी करेंगे। मैंने 1 कप बेसन लिया है, बेसन को इसके अंदर ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैंने खुश्क धनिया लिया है, वो इसके अंदर जाएगा। आपको पता है खुश्क धनिया जो होता है ना वो हम लोगों ने कुटा हुआ यूज़ नहीं करना। थोड़ा सा आधी 1 चम्मच मैं इसमें हल्दी डालूँगी क्योंकि हल्दी जो होती है ना वो इसका कलर जो है ना वो बहुत मज़े का आता है पकौड़ों का। 1 चम्मच मैंने खुश्क कुटी हुई सुर्ख मिर्च दी है, वो इसके अंदर ऐड की है। में मेन जो चीज़ जाएगी वो कसूरी मेथी जाएगी, वो भी 1 चम्मच मैंने ऐड की है। आपको पता है कि जो पकोड़े होते हैं ना इसमें आप या तो पालक डाल दें या कसूरी मेथी डाल दें तो इसका इतना अच्छा जायका आता है ना, बहुत मज़े का आता है। 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड किया है और कुछ मैंने इसमें धनिया जो है वो ऐड कर रही हूँ। 1 ही चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है, बस 1 चम्मच। और साथ ही जो हरी मिर्च है ना वो 1 अदद मैंने बड़ी वाली ली है और वो इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा बस पेस्ट बनाने के लिए पानी डाल के थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। जो जो मसाला हमने ऐड किया है ना वो इसमें मिक्स होगा। और पेस्ट हमने थोड़ा सा गाढ़ा नहीं रखना, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखना है क्योंकि हम लोग जो बना रहे हैं ना पकोड़े वो इस तरह नहीं बनेंगे कि आप ना पेस्ट को बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना दें, इसमें थोड़ा सा पानी हो जाएगा। माशाल्लाह हमारा पेस्ट जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसको इसी तरह रखेंगे और इसमें ही हमने जो आलू के गोल गोल कटिंग किए हैं ना वो हम इसमें ऐड करके इसका पेस्ट इसके ऊपर लगा के और तब हम फ्राई करें। हमने अब इसको ना इसी तरह आपने ना इसको पेस्ट में डालना, पेस्ट में डाल के आपने इस तरह इसको फ्राई करना है। माशाल्लाह हमने फ्राई पैन में ऑयल कुकिंग ऑयल लिया था, उसमें हमने वही जो हमने आलू की कटिंग की हुई थी उसको उसके पेस्ट में डिप करके हमने इसके अंदर ऐड किया है। आप देखिए कि ये ऐसे ही अब लाइट ब्राउन होगा तो तब हम लोग इसको निकालेंगे। और अभी हमने इसको दूसरी साइड पे पलटना भी नहीं है क्योंकि नीचे से पकेगा, तब हम ऐसे करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ये पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये इनके फाइनल लुक है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको कम टाइम में अच्छी से अच्छी रेसिपी जो है वो बनाना सिखाऊं। वो पुराने दौर के जो पकोड़े होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, ये नहीं है नो डाउट वो भाई अच्छे नहीं होते, लेकिन आप न्यू भी ट्राई किया करें। आप इस रमज़ान में इस तरह पकोड़े बनाएंगे, यकीन जाने आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। और इस रमज़ान में आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, अपना भी बहुत सा ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।